Hello students, myself Mohammad Riaz. I am physics faculty of AR Memorial Senior Secondary School. गुलाम स्लो पे अपने न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन चल रहे हैं और आज का जो लेक्चर होगा वो गुलाम स्लो पे आखिरी लेक्चर होगा। इसके बाद अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज का जो आखिरी क्वेश्चन है कुलाम्ब्स लॉ का वो क्या है, वो आपके सामने है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, फोर आइडेंटिकल चार्जेज ऑफ मैग्नीट्यूड स्मॉल क्यू। चार चार्जेज है और हर एक चार्जेस का मैग्नीट्यूड स्मॉल क्यू है, ठीक है। आर लोकेटेड स्थित है, वो कहाँ पे स्थित है, एट द फोर वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए। मतलब चार चार्जेज है, हर एक चार्जेस का मैग्नीट्यूड स्मॉल क्यू है, ठीक है। और हर एक चार्ज स्क्वायर, देखो यहाँ पे क्या नाम आया है, स्क्वायर के कहाँ पे लोकेट है, वर्टिसेस पे। कहाँ पे है, वर्टिसेस पे, उसके कोनों पे, ठीक है। स्क्वायर के कोनों पे चार चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड स्मॉल क्यू है स्थित है ऑफ साइड ए, और उस स्क्वायर की साइड कितनी है, स्मॉल ए है, ठीक है। कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन ईच चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेज। हर एक चार्ज पर रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा अदर चार्जेस के द्वारा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चंस आता है तो आप इस वाले क्वेश्चंस को विद डायग्राम क्या करोगे, सोल्व करोगे, क्योंकि डायग्राम के बगैर आपको ये क्वेश्चंस समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन इसका एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम कैसा बनाएंगे, स्क्वायर। कैसा बनाएंगे, स्क्वायर। तो मैंने स्क्वायर बनाया, ये एक डायग्राम बनाया मैंने स्क्वायर, ठीक है। एक स्क्वायर बनाया मैंने। इस स्क्वायर की जो साइड दे रखी है वो कितनी दे रखी है, स्मॉल ए। तो हर एक साइड कितनी है इसकी, स्मॉल ए है, ए से हर एक साइड क्या है इसकी, स्मॉल ए है, ठीक है। और चार चार्जेज है जिनका मैग्नीट्यूड स्मॉल क्यू है और वे कहाँ लोकेट है, वर्टिसेस पे। तो अपन क्या करते हैं, स्मॉल क्यू चार्जेस इसके वर्टिसेस पे रखते हैं, कोनों पे, ये रखा अपन ने, ठीक है। अब कहता है कि किसी एक चार्ज पर रिजल्टेंट फोर्स बताओ अदर चार्जेस के द्वारा। तो आप इन चारों में से किसी एक चार्ज को क्या कर लो, कॉन्सेंट्रेट कर लो, एक चार्ज को पकड़ लो आप, एक चार्ज को टारगेट बना लो। तो अपन मान लेते हैं कि अपन को इस वाले चार्ज पर क्या करना है, रिजल्टेंट फोर्स मेजर करना है, फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, जैसे कुलाम्ब्स लॉ में अपन ने पढ़ा है कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स, अब कौन सा, एट्रैक्टिव या रिपल्सिव, कोई सा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है उसके नेचर पे। कितना होता है, F = KQ1Q2/R² होता है, ठीक है। लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन आप देख पा रहे हो कि जो स्क्वायर अपन को दे रखा है उनके वर्टिसेस पे जो चार्जेस का नेचर है वो कैसा है, सेम है। इसलिए ये चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। तो अगर अपन इस वाले चार्ज की बात करें, अगर अपन इसको पॉइंट भी देते हैं, जैसे ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है, ठीक है। तो अपन को इस चार्जेस के द्वारा क्या करना है, इस चार्जेस पर अपन को नेट फोर्स फाइंड आउट करना है। तो ये वाला चार्ज भी इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज भी इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा, और ये वाला चार्ज भी इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा। तो अगर ये वाला चार्ज जब इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा तो कौन सा फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, क्योंकि दोनों का नेचर कैसा है, सेम है। नेचर सेम है इसका मतलब पॉजिटिव नेचर है, पॉजिटिव चार्ज है। तो दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो ये वाला चार्ज जब इस चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा तो किस तरफ करेगा, नीचे की ओर करेगा। तो ये नीचे की ओर आ गया, यहाँ पे ये F1 फोर्स हो गया। अपन ने मान लिया कि ये वाला चार्ज इस चार्ज पे कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहा है, F1, जो इसका नेचर कैसा है, रिपल्सिव है। तो ये वाला चार्ज भी इस चार्ज के ऊपर क्या करेगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। किस डायरेक्शन में लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा, ऐसे रिपल्सिव, तो ऐसे लगेगा। ये मैंने कौन सा मान लिया, F2 मान लिया, ठीक है। अब ये वाला चार्ज भी क्या करेगा, इस चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। किस डायरेक्शन में करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे, इसके
इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन जॉइनिंग के एलोंग करेगा। तो सबसे पहले आप क्या करो, इन दोनों फोर्सेस का क्या निकाल लो, नेट फोर्स निकाल लो। इन दोनों फोर्सेस का अपन पहले क्या निकाल लेते हैं, नेट फोर्स निकाल लेते हैं। और नेट फोर्स निकालने के बाद में जब ये वाला चार्ज इस चार्ज पे फोर्स अप्लाई करेगा, उस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो नेट फोर्स की डायरेक्शन के क्या होगी, एलोंग होगी, सेम होगी। वो बाद में बात करेंगे। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस वाला और इस वाले फोर्स का नेट फोर्स फाइंड आउट करते हैं। अब आपको पता है कि ये फोर्स इधर लग रहा है, ये फोर्स इधर लग रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 है। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 है। यहाँ पे एंगल कितना है, 90 है। ठीक है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो इन दोनों के बीच में आएगा कहीं ना कहीं। यहाँ पे मान लेते हैं अपन कि वो एफ नेट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इन दोनों फोर्सेस का जो नेट फोर्स आएगा वो इन दोनों के बीच में आएगा। अगर ये वाला फोर्स बड़ा है तो ये नेट फोर्स जो होगा वो उस तरफ हो जाएगा। अगर ये वाला फोर्स बड़ा है तो नेट फोर्स इसकी डायरेक्शन में आ जाएगा। वो डिपेंड करता है कि इनके मैग्नीट्यूड पे। ठीक है, तो नेट फोर्स ये तो पता है कि इन दोनों के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आएगा। ठीक है, तो अपन ने इधर मान लिया एफ नेट फोर्स। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, F1 की वैल्यू मेजर करेंगे, फिर F2 की वैल्यू मेजर करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, F1 की वैल्यू मेजर करते हैं। तो F1 की वैल्यू अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे, कूलाम के लॉ से करेंगे। F इज इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। K Q1, अब Q1 देखो स्मॉल q है, Q2 भी स्मॉल q है, तो K Q अपॉन R स्क्वायर। अब दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल a, तो स्मॉल a का स्क्वायर। तो F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप डायग्राम में देखो तो F2 की वैल्यू भी क्या आएगी, F1 की वैल्यू के बराबर आएगी। देख पा रहे हो आप, F2 कौन कर रहा है, ये वाला चार्ज F2 जनरेट कर रहा है। किस तरफ कर रहा है, इस डायरेक्शन में कर रहा है। किस पे कर रहा है, इस स्मॉल q चार्ज पे कर रहा है। तो जो F2 आएगा वो भी कितना आएगा, F2 इज इक्वल टू क्या आएगा, वो भी आएगा K Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर आएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को नाम देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से आप क्या देख पा रहे हो कि जो F1 है वो F2 के क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से जो F1 की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, F2 के इक्वल है। वो मैंने कितनी मान ली, F मान ली। अब F1 F2 की वैल्यू कितनी है, इक्वल है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। वो मैंने कितना मान लिया, स्मॉल f मान लिया। तो स्मॉल f की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, K Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ठीक है, तो अपन ने F1 F2 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है। अब अपन क्या करेंगे, F1 F2 का नेट फोर्स मेजर कर लेंगे। तो सबसे पहले आप इसको अपनी नोटबुक में राइट करें। तो आपने अपने नोटबुक में इसको राइट किया होगा। तो F1 F2 की वैल्यू एक दूसरे के क्या इक्वल है, वो मैंने कितनी मानी है, स्मॉल f मानी है। तो स्मॉल f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर हो जाएगी। अब अपन को इन दोनों का क्या निकालना है, नेट फोर्स निकालना है। अब अगर आपको याद हो तो जो फोर्स होता है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो दो फोर्स को अगर अपन जोड़ेंगे तो किस के अकॉर्डिंग जोड़ेंगे, एल्जेब्रिक सम नहीं होगा इसका। क्या होगा, एल्जेब्रिक सम नहीं होगा, क्या होगा, वेक्टर सम होगा। क्योंकि फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और दो वेक्टर क्वांटिटी को अपन एल्जेब्रिक सम नहीं कर सकते। दो वेक्टर क्वांटिटी का एल्जेब्रिक सम नहीं हो सकता, उसका हमेशा क्या होता है, वेक्टर सम होता है। और वेक्टर सम कैसे निकालते हैं अपन, अगर अपन को एफ नेट निकालना है तो एफ नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ये दो वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ने का एक फॉर्मूला है। ये क्या होता है, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। ठीक है, ये दो वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने का फॉर्मूला होता है। इसको बोलते हैं अपन वेक्टर सम बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, वेक्टर सम। अब आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, जो F1 है जो F2 है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है। वो मैंने कितना माना है, स्मॉल f माना है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, F1 F2 की जगह f वैल्यू पुटअप कर सकते हो। तो f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2f f कोस
अब यहाँ पे थीटा कितना है, तो आप देख पा रहे हो कि अगर ये एंगल कितना होगा 90 होगा, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 90 होगा। ठीक है, ये एंगल अगर 90 है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा 90। इसका मतलब दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल कितना है 90 है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। तो कोस 90 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई 0 हो गई। अगर कोस 90 की वैल्यू 0 है तो ये वाली टर्म क्या हो गई पूरी की पूरी 0 हो गई। तो ये बची, ये कितनी बची एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कितना हो जाएगा 2f स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा अंडर रूट 2f हो जाएगा। और f की वैल्यू कितनी है ये रही, कितनी है अंडर रूट 2f की वैल्यू ये रही, कितनी है k क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो यहाँ पर F1 और F2 का जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आएगा अंडर रूट 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये वाला जो नेट फोर्स आया है यह केवल F1 और F2 का आया है। इस वाले चार्जेस का अभी अपन ने फोर्स मेजर नहीं किया है। तो सबसे पहले आप इसको अपनी नोटबुक में राइट करें। ठीक है, तो आपने इसको नोटबुक में राइट कर लिया होगा। ठीक है, तो अपन ने अभी तक F1 और F2 का नेट फोर्स मेजर किया है। अब अपन निकालेंगे इस वाले चार्जेस के द्वारा जो फोर्स अप्लाई होगा वो कितना होगा। तो आप देख पा रहे हो ये चार्ज भी कैसा है पॉजिटिव, ये वाला चार्ज भी कैसा है पॉजिटिव। तो ये वाला चार्ज जब इस चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा तो कौन सा फोर्स अप्लाई करेगा रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा। तो रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा तो वो ऐसे करेगा लाइन जॉइनिंग के एलोंग, इस तरफ करेगा, इसको ऐसे रिपेल करेगा, ऐसे नहीं कर पाएगा ना, ऐसे कर पाएगा, इसके लाइन जॉइनिंग के एलोंग ऐसे। ठीक है, पता ना अपन को कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है वह हमेशा दो चार्जेस को मिलाने वाली लाइन जॉइनिंग के एलोंग लगता है। ठीक है, तो ये लाइन जॉइनिंग हो जाएगी। तो ये लाइन जॉइनिंग होगी तो ये वाला चार्ज जब इस चार्ज के ऊपर रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा तो किधर करेगा इस लाइन जॉइनिंग के एलोंग करेगा। वो मैंने कितना मान लिया F3 मान लिया। ठीक है, अब आप इस डायग्राम से आप क्या कर सकते हो F3 की वैल्यू मेजर कर सकते हो। तो सिंपल सी बात है कि जो F3 की वैल्यू होगी वो कितनी होगी K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कूलम्ब लॉ से निकालेंगे अपन, तो K Q इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। अब R कितना है, मतलब इन दो चार्जेज के बीच की डिस्टेंस कितनी है वो अपन को मेजर करनी है। तो आप देख पा रहे हो कि ये वाली A है, ये वाली भी A है, तो ये कितनी हो जाएगी। ठीक है, देख पा रहे हो ना, ये वाली A है, ये वाली A है, तो ये कितनी हो जाएगी। तो आप देख पा रहे हो कि ये क्या है परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये A है, ये भी A है, तो ये कितनी हो जाएगी अंडर रूट 2A हो जाएगी, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कितनी होगी 2A स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अपन को ये वाली निकालनी तो 2A स्क्वायर का अपन क्या करेंगे स्क्वायर रूट कर देंगे तो अंडर रूट 2A आ जाएगा। ठीक है, ये अपन को आता है ना हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर भी A है, बेस भी A है, हाइपोटेनस निकालना है तो उसका अपन क्या कर देंगे स्क्वायर रूट कर देंगे, अंडर रूट 2A आ जाएगा। तो इस चार्ज और इस चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी है अंडर रूट 2A है। तो R स्क्वायर करना तो अंडर रूट 2A का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये K Q स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अपने पास में क्या आ गया F3 आ गया। ठीक है, अब ये क्या आ गया अपने पास में F3 आ गया। अब इसको आप इक्वेशन नंबर क्या दे सकते हो 3 दे सकते हो। अब जो नेट फोर्स आया था वो वाला अंडर रूट 2K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, ये वाला जो नेट फोर्स है वो नेट फोर्स इस F3 फोर्स के क्या है सेम डायरेक्शन में। देख पा रहे हो जो F नेट फोर्स आया अपना वो कितना आया था ये रहा अंडर रूट 2K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर आया था। और F3 अपना कितना आया है ये रहा, ये F3 अपना आया है कितना आया है K Q स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हो कि F नेट तो ये रहा और F3 भी इसी डायरेक्शन में है। तो इन दोनों ये जो दोनों फोर्स है ये सेम डायरेक्शन में है। देख पा रहे हो
ये दोनों फोर्स क्या हो गए, सेम डायरेक्शन में, इसलिए इनका जो रिजल्टेंट आएगा, इसलिए इन दोनों का जो नेट फोर्स आएगा वो भी इसी लाइन जॉइनिंग के एलोंग आएगा। समझे नहीं? जैसे अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर अपन ने 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, ठीक है, 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया और वापस से अपन ने इधर 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया इसी डायरेक्शन में, तो इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, देख पा रहे हो? ये फोर्स 5 न्यूटन का, ये वाला फोर्स 15 न्यूटन का, तो इस वाले ऑब्जेक्ट पर टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन। कितना होगा, 20 न्यूटन। ठीक है, अपन दोनों को क्या कर देंगे, सिंपली ऐड कर देंगे। या फिर आप जानते हो कि फोर्स कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इन दोनों फोर्सेस के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1, जिससे वहां से F1 प्लस F2 रिजल्ट निकल के आएगा। तो ये वाला फोर्स भी इधर है, ये वाला फोर्स भी इधर है, इसलिए इस ऑब्जेक्ट पर जो नेट फोर्स होगा वो भी इस डायरेक्शन में होगा। अगर ये वाला फोर्स इस डायरेक्शन में लगता और ये वाला फोर्स इस डायरेक्शन में लगता, ठीक है, तो अगर ये बड़ा होता, ये वाला फोर्स अगर बड़ा होता तो नेट फोर्स इधर लगता। लेकिन अपन यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि F1 फोर्स भी इधर है और F2 फोर्स भी इधर है, तो जो नेट फोर्स आएगा वो इसी डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी क्या है, वही कहानी है, F नेट भी इधर है और F3 भी इधर है, इसलिए इन दोनों का जो नेट फोर्स आएगा वो इसी के एलोंग आएगा। वो कितना आएगा, F1 प्लस F2 आता है। इसको याद कर लो, जब दो फोर्स एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में हो, एक दूसरे के क्या हो, सेम डायरेक्शन में हो, तो उनका जो नेट फोर्स आएगा वो उन्हीं की डायरेक्शन में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो टोटल नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, सबसे पहले इसको आप अपनी नोटबुक में राइट कर ले। तो जो अब इन दोनों का जो F नेट आएगा, सो दैट टोटल फोर्स जो अब आएगा, पता नहीं टोटल फोर्स कहां पे लग रहा है, इस वाले चार्ज पे। ठीक है, टोटल फोर्स जो अब आएगा वो कितना आएगा, F नेट। अब इसको डैश मान ले अपन कुछ देर के लिए। अब फॉर्मूला आपको पता है ना, अंडररूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा होता है। अब यहाँ पे थीटा कितना है, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों फोर्स की डायरेक्शन सेम है, इसलिए दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो वहां से जो रिजल्ट निकल के आएगा वो कितना आएगा, F1 प्लस F2 आएगा। तो मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे F1 प्लस F2 कर लूंगा मैं। ठीक है, अब आप इसको सिंपली ऐड कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे F1 प्लस F2 है, लेकिन अपन ने यहाँ पे F3 और F नेट माना, तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं ये F3 है और ये क्या अपना F नेट है, और इसको मैंने F नेट डैश माना है। तो F3 कितना है, ये रहा, कितना है, K Q स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर। ठीक है, प्लस F नेट कितना है, अंडररूट 2 K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से अपन कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन क्या आएगा, कॉमन यहाँ पे देख पा रहे हो आप क्या आएगा, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, कॉमन हो जाएगा। क्या बचेगा, 1/2 बचेगा प्लस रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास में क्या, F नेट डैश हो जाएगा। तो इस वाले चार्ज पर जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आएगा, F नेट डैश इज इक्वल टू K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर 1/2 प्लस रूट 2। तो इसको आप अपनी नोटबुक में राइट करें। स्टूडेंट्स, आपके लिए ये वाला क्वेश्चंस होमवर्क है। देखो इसमें आपको करना क्या है, इक्विवेलेंट ट्रायंगल आपको दे रखा है, ये एक ट्रायंगल है इक्विवेलेंट ट्रायंगल। ठीक है, आपको जो B पॉइंट पे चार्ज रखा हुआ है स्मॉल q, उस पर आपको क्या निकालना है, नेट फोर्स F नेट निकालना है, F नेट आपको फाइंड आउट करना है। तो जिस तरीके से मैंने आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन करवाया है उसी तरीके से आप इस वाले क्वेश्चन को करोगे। कैसे करना आपको पता है ना, जब ये वाला चार्ज इस चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा तो इस डायरेक्शन में करेगा, और जब ये करेगा तो इस डायरेक्शन में करेगा। इसके लिए आप F1 मान लेना, इसके लिए आप F2 मान लेना, फिर दोनों के बीच का एंगल देख लेना। अब दोनों के बीच का एंगल क्या होगा आपको पता है, ट्रायंगल कैसा इक्विवेलेंट ट्रायंगल है, तो आपको पता है कि जो इक्विवेलेंट ट्रायंगल होता है उनके हर एक इनर एंगल
कितना होता है 60 डिग्री। इनसाइड एंगल कितना होता है 60 डिग्री। ये भी कितना होता है 60 डिग्री। ये भी कितना होगा 60 डिग्री। ये भी कितना होगा 60 डिग्री होगा। ठीक है। अब ये वाला चार्ज जब इस चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा तो इस डायरेक्शन में करेगा, उसको आप F1 मान लेना। ये वाला इस डायरेक्शन में करेगा F2 हो जाएगा। ठीक है। अब ये देखो 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो नेट फोर्स आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। F1 निकाल लेना इन दोनों के चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स। F1 भी ऐसे निकलेगा, F नेट आपको फाइंड आउट करना है। तो ये आपके लिए क्वेश्चंस है। तो ये थे कूलम्ब्स लॉ के ऊपर एक कुछ न्यूमेरिकल्स थे। कल अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का इंट्रोड्यूस थोड़ा सा कर लेते हैं। जैसे अपन पढ़ते आ रहे हैं, पहले अपन ने चार्ज पढ़ा, चार्ज के टाइप पढ़े, फिर चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्सेस पढ़े, रिपल्सिव, एट्रैक्टिव, फिर कूलम्ब्स ने उनकी वैल्यू बताई F = K Q1Q2/r²। कल अपन इनका रीजन पढ़ेंगे कि दो चार्जेज एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते क्यों है। दो लाइक चार्जेज है वो एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करते हैं, क्यों करते हैं। दो अनलाइक चार्जेज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्यों करते हैं। मतलब कहने का क्या है, मतलब ये है कि जब एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है तो वो करता क्यों है, उसका रीज़न क्या है, फोर्स अप्लाई करता क्यों है। ठीक है। तो ये चीज़ें अपन कल के टॉपिक में पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। तब तक के लिए आप पढ़ते रहे। ऑल द बेस्ट।